अपना काम शुरू होगा। स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा होगा अब। ठीक है, तो देखो समझते हैं लोग बहुपद को। बहुपद, बहुपद का मतलब ये होता है, बहुपद जो है एक प्रकार से कोई भी नंबर हो, गणित में जो इक्वेशन बनता है, जो समीकरण बनता है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वो बहुपद से ही बनता है। समीकरण के जो पीछे है चीजें होती हैं, उसका नाम बहुपद है। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि क्या है वो जो समीकरण के पीछे रहता है जिससे बहुपद बन जाता है। बहुपद में जो मेन चीज आता है वो आता है बीजीय व्यंजक, उसको हम लोग व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, तो व्यंजक होता है और व्यंजक से बनता है बहुपद, और बहुपद से बनता है समीकरण। तो जो सबसे बेसिक चीज होता है, नाम को समझना है, हम अभी नाम बता रहे हैं। सबसे जो बेसिक होता है वो होता है व्यंजक, व्यंजक से बनता है बहुपद, और फिर बहुपद से बनता है अपना समीकरण। ठीक है, जिसको हम लोग हल करते हैं समीकरण को। तो ये चीजें होती हैं। व्यंजक क्या होता है? सिंपल सा चीज होता है, जो भी अगर दो चीजें हैं, व्यंजक को कभी कभी हम लोग बहुपद भी बोल देते हैं लोग, तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि सिंपली बात करते हैं हम लोग, एक्स गुना वाई, ये एक बहुपद है कि नहीं? है। ये कितना पद का बहुपद है? दो पद का है। ये एक पद का बहुपद होगा, एक्स इंटू वाई गुना हो जाएगा, एक पद का बहुपद होगा। कितना पद का बहुपद है ये जानने के लिए आपस में जो संबंध होता है वो प्लस और माइनस का होना चाहिए। जैसे कि ये है, इसमें प्लस का संबंध है ना बीच में। जब जोड़ और घटाव का संबंध आता है तब जाके हम लोग गिन पाते हैं कि कितना का बहुपद है। उसके पहले अगर गुणा और भाग का संबंध होगा तो हम लोग बहुपद को पहले गुणा भाग से खत्म करके उसको एक, मतलब कि जोड़ और घटाव के रूप में क्या करेंगे, उसको हम पहले बदलेंगे और तब जाके काउंटिंग करेंगे। बात समझ में आया? जैसे कि कोई ये भी बोल सकता था कि m बटा में n ये कितने का बहुपद है, कितने पद का बहुपद है? तो ये सिर्फ एक पद का बहुपद है, क्योंकि m बाई n लिखे, इसमें प्लस माइनस का कोई चांस अब नहीं बचा हुआ है। ठीक है, वहीं अगर एग्जाम्पल के लिए हम बताएं यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितने पद का बहुपद है? तीन पद का, क्योंकि इसको डायरेक्टली देख के नहीं बोलेंगे सबसे पहले हम, क्योंकि इसमें करेंगे तो ये हमको ऐसे दिखेगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो कोई इसको देख के दो पद बोल सकता है, कोई इसको देख के चार पद बोल सकता है, लेकिन दोनों चीजें गलती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो एक ही है और दोनों में गुणा का संबंध है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है, कितने पद का बहुपद है, ये जानने से पहले हमको उसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। और स्ट्रक्चर को, जो बहुपद है, जो व्यंजक है, उसको इस प्रकार से सजाना है कि सारे पदों के बीच में आपस में सिर्फ और सिर्फ जोड़ अथवा घटाव का संबंध हो। गुणा और भाग के संबंध वाले को सिर्फ एक ही हम मानते हैं, दो नहीं मानते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा, एक्स इंटू वाई की है तो एक्स वाई, ये एक ही पद है, दो पद नहीं है। एक पद है लेकिन इसमें दो चर है, एक्स और वाई अलग अलग। नाम को समझना आवश्यक है। जब तक से हम नाम को अच्छे से नहीं समझेंगे तो उसी पे लड़ाई हो जाता है। ठीक है, तो जो नाम होता है ना, नाम को समझना आवश्यक है कि ये जो नाम है किस चीज को बता रहा है। उसी को हम लोग यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, इसको हम लोग तोड़ते हैं तो हम लोग को पता होता है फॉर्मूला से, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे देख के और बोल सकते हैं कि ये पहला पद है
इसके बाद जोड़ का चिन्ह शुरू हुआ है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो ये 3 पद का हो गया अपना बहुपद। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको चीज़ों को समझनी है। अब जो बहुपद हैं, तो बहुपद 2 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि एक चर वाला बहुपद का बात करते हैं सबसे पहले, कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है। चर राशि किसको बोलते हैं पता है ना? एक्स वाई जेड एम एन, हाँ, तो ये सब चर राशि है, क्योंकि इसका वैल्यू बदलता है। और वही जो गणित का नंबर होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो कोई भी नंबर, ये सब अचर होते हैं। याद रखना आसान है, कभी कभी दिमाग में कंफ्यूजन होता है। चर मतलब चरने वाला, बकरी चरती है घास, तो चरने वाला, चरने वाला मतलब बदलने वाला, और अचर मतलब जो नहीं चरता है, कुछ नहीं, एकदम बदलेगा नहीं, फिक्स रहे। तो ये सब नंबर है अपना। तो चर राशि हो गया और ये अचर राशि हो गया। इसमें हम लोग जो 2-3 चीज समझने वाले हैं, उसमें जो सबसे मेन 2 थ्योरम हम लोग समझने वाले हैं। एक होगा हम लोग का शेषफल प्रमेय। लोगों को समझ में नहीं आता है बहुपद में कि शेषफल प्रमेय क्या होता है। एकदम दिमाग को ओपन करके बैठना है, बुद्धि को एकदम लगाना है तेजी से। ठीक है ना? तो ये शेषफल प्रमेय और दूसरा है गुणनखंड प्रमेय। ये दोनों प्रमेय क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद वाले चैप्टर में। ये दोनों प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों प्रमेय को हम लोग अच्छे से समझेंगे लोग। बाकी और चीजें रटने वाली हो जाएंगी थोड़ी बहुत, और काम करने वाली हो जाएंगी, लेकिन ये जो दोनों होगा प्रमेय, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा हम लोगों को। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद का मतलब वही हो गया सिंपल, जिसमें कि एक चर हो। तो जैसे कि 3x लिख दिए, तो क्या ये एक चर का बहुपद है? है। लेकिन कोई ऐसा लिख दिया कि 5x² + 2x, तो क्या ये एक चर का बहुपद है? है, अभी भी है, क्योंकि इसमें एक ही चर राशि है, x ही तो है केवल। तो ये एक चर का ही बहुपद है। हाँ, अलग बात है कि पहला वाला जो 3x था, इसमें ये एक पदी है और ये द्विपदी है, इसमें 2 बहुपद है ना? तो हमको ऐसे करके तोड़ के देखना है। कोई इसको ऐसे भी कर सकता है कि इसमें से x कॉमन करके 5x + 2 लिख देता है, बोलता है ये एक पद है और ये x एक पद है। लेकिन नहीं, ये वाला जो काउंटिंग किया लोग दिमाग से, वो गलत काउंटिंग किया। भले उत्तर 2 आ गया, लेकिन ये वाला काउंटिंग गलत है। काउंटिंग हमको ऐसे करना है। सबसे पहले सारे पदों के आपस में संबंध जो हैं, वो किसी भी कीमत पर सिर्फ प्लस और माइनस का रहना चाहिए, बीच में गुना वाला संबंध नहीं रहना चाहिए कुल मिला करके। ठीक है? आपस में गुना गुना रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिखा 5x² + 2x, तो क्या इसमें गुना का संबंध नहीं है? है। ये है यहाँ पे, ये भी आपस में गुना है, ये भी आपस में गुना है। तो हम इस गुना की बात नहीं कर रहे, मतलब कि ओवरऑल कुछ गुना के रूप में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है ना? कोई ब्रैकेट व्रैकेट लगा दिए हैं और गुणा के रूप में है, सबको तोड़ देना है, ब्रैकेट हटा देना है, कोई ब्रैकेट नहीं रहना चाहिए। सब ब्रैकेट खत्म कर देना है, और फिर देखना है कि प्लस माइनस के रूप में जब वो टूट जाता है, तो कितना पद के रूप में वो बनता है। तो ये एक चर वाले हो गए, वैसे ही 2 चर वाले भी निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। अब जो जैसे कि दूसरा चीज होता है हम लोगों के लिए, हम लोग को पता है कि 1/x को कैसे लिख सकते हैं, x⁻⁻1 भी लिख सकते हैं ना? तो क्या ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद नहीं है, ये हम लोग को याद रखना, ये बहुपद नहीं है। यानी कि जो बहुपद होते हैं, चर के घात क्या होने चाहिए? चर के घात कैसे होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी कि या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 से कोई बड़ा होना चाहिए, है ना? 1 2 3 4 ये सब चीज, 0 1 2 3 4 मतलब कि पूर्ण संख्या होना चाहिए जो घात है। बटा में भी नहीं कहेंगे, जैसे कि 3.5 हो गया तो 0 से बड़ा है, तो ये नहीं ले लेंगे ना, ये नहीं लेंगे। तो सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग, मतलब कि तभी हम लोग उसको बहुपद बोल सकते हैं। तो ये नॉर्मल नॉर्मल चीज है, जिसका हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझ रहे हैं। ठीक है। जैसे कि √x, तो √x का मतलब x का पावर कितना? x⁻2, तो मतलब ये बहुपद है? बहुपद है?
यस सर। फिर गलत बोल दिए ना यहाँ पे, रूट एक्स का मतलब होता है, हाँ 1/2 होता है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 2 नहीं, एक्स के पावर 2 करते हैं तो एक्स का वर्ग हो गया। जब रूट 2 जो है वो वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल में 1/2 रखते हैं। वही जब हम घनमूल निकालते हैं, घनमूल भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे लिखा गया है 3, इसका मतलब एक्स के पावर कितना हो गया, 1/3 हो गया। बात समझ में आया? तो ये सब बहुपद नहीं है, एक्स के पावर 1/3 और ये। ठीक है, इस चीज को हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ तक ये जो चीजें हैं समझ में आ गई कि एक चर का बहुपद हम लोग का चल रहा था। वैसे ही हम लोग दो चर का बहुपद भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि ये हो गया अपना 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना चर का हो गया? दो चर का हो गया, क्योंकि इसमें दो चर आ गए हैं। इसके बाद हम लोग को एक चीज और समझना है, जो दूसरा चीज होता है, हम लोगों ने पद समझ लिया, पद भी समझ लिया, और हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि कितने मतलब कि चर के होते हैं, चर भी समझ लिया, अचर समझ लिया। इसके बाद आता है गुणांक। ठीक है, गुणांक क्या होता है? तो गुणांक जो है एक प्रकार का वो अचर राशि है जो चर के साथ में क्या हुआ रहता है, लगा रहता है, गुणा हुआ रहता है। जैसे कि ये 2xy है, तो इसमें एक्स वाई का गुणांक 2 बोल देंगे। ये एक्स स्क्वायर है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे। तो ये हो गया अपना गुणांक होता है। तो ये जस्ट एक सिंपल सिंपल नाम है जिसको हम जस्ट रिवाइज करा रहे हैं, और इसमें कुछ नहीं है वैसा। ठीक है, पद हो गया, चर हो गया, अचर हो गया, और एक चीज आ रहा था जो मेरे दिमाग से उतर रहा है, हाँ, ये चीजों को ध्यान पे देख लेना है हम लोगों को बहुत अच्छे से। हाँ, घात भी देख लेते हैं लोग। और जो एक मेन चीज है, जैसे कि जो ऊपर में हम लोग भूल रहे थे लोग, ये एकदम ध्यान से समझ लेना है। सिंपल जब कोई चीज रहता है रूट में, इसका मतलब उसका पावर कितना होता है, 1/2, है ना? लेकिन वही चीज क्या हो जाता है, जैसे कि रूट टू लिखा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे कि कोई 4 कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स का पावर कितना, 1/4। ये एकदम ध्यान रखना है हम लोगों को। और ये कुछ भी चीज के लिए हो सकता है, जैसे कि कोई ऐसे भी बोल दिया, ये बस निरूपण है, ये एक सिंबल है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा कैसे लिख दिए। मीनिंग समझना है कि दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये समझना है हम लोग को, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब क्या होता है, सिंपल सा अगर मैं मतलब बताना चाहूँ तो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 कितना आएगा, 625 आएगा ना? 25 × 25 625 आएगा। कोई हमको आके बोलेगा कि 625 का तुम क्या करो, इस रूट निकालो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 625 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या कर सकते हैं, तुम लोग को अगर पता होगा तो पढ़ा होगा अगर पहले से, या बहुपद भी पढ़ाई है तुम लोग, इस 525 को कैसे, 625 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 के पावर 4 लिख सकते हैं क्या? और बाहर भी 1/2 है ही, तुम लोग क्योंकि पढ़ा है बहुपद चैप्टर, इसलिए मैं ये सारा चीज बता रहा हूँ। हालांकि बाद में ये चीज अभी और आएगा, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़े हो लोग इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग को ये चीजें पते होनी चाहिए, क्योंकि ट्यूशन में पढ़ चुके हो लोग। तो जैसे ही ये 5 के पावर मैंने 4 किया और 1/2 किया, तो अब इन दोनों के बीच में आपस में कैसा संबंध होगा, दोनों पावर के बीच में, कौन बताएगा, हैंड रेज। गुना हो जाएगा, सिंपल सा चीज है कि गुना हो जाएगा। मतलब कि 5 जो है, 4 × 1/2 करेंगे, और ये दो दो कट के 5 के पावर 2 बच जाएगा ना? और ये 25 आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका हम लोग इसको ऐसे भी करके देख सकते थे, 625 को अगर हम तोड़ेंगे तो 25 × 25 ही तो होगा ना?
और रूट का मतलब ही होता है कि 25 में से कई गो चीज निकाल देना है हमको, एगो 25 निकाल देंगे, एगो 25 को छोड़ देंगे। ये भी हो सकता है कि नहीं? तो दोनों तरीका से हम लोगों ने देखा तो सेम ही सेम आया, कोई अंतर नहीं हुआ। अब वही कोई आके हमको बोलेगा कि ये 625 जो है इसका यहाँ पे कोई 4 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 625 का क्या निकालना है हमको? 1/4 निकालना है। ठीक है, पावर इसका 1/4 है। दो चीज का नाम हमको पता है, अगर किसी चीज का पावर 1/2 होता है तो उसका मतलब हम उसका क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, वर्ग नहीं, वर्गमूल याद रखना है, वर्ग अलग होता है। जब पावर 2 होता है तब वर्ग बोलते हैं। अगर पावर 1/3 है तो हम क्या निकाल रहे हैं? घन मूल निकाल रहे हैं। मूल का मतलब ही हो जाता है कि उल्टा करना है। ठीक है, अगर पावर 2 है तो क्या निकाल रहे हैं? वर्ग। अब पावर 3 है तो क्या निकाल रहे हैं? घन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर पावर यहाँ पे, अगर रूट के अंदर में 4 लिख दिया गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि हम उसका 1/4 निकाल रहे हैं। मतलब कि ये घनमूल से भी छोटा चीज हो गया। वर्गमूल बड़ा है कि घनमूल बड़ा है? कौन? नहीं, वर्गमूल से जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा आएगा कि घनमूल से जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा आएगा? वर्गमूल से जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा आएगा। ठीक है, घनमूल से जो रिजल्ट आएगा वो छोटा आएगा। क्यों छोटा आएगा? सिंपल सा चीज है ना। क्यों छोटा आएगा? क्योंकि 3 में से एक निकालते हैं, किसी चीज को 3 बराबर भागों में तोड़ेंगे फिर एक निकालेंगे, और वर्गमूल में 2 में से निकाल ले रहे हैं। तो वैसे ही जितना पावर बढ़ते जाएगा वो छोटा आते जाता है। तो 625 में से 1/4 करना है, तो इसका मतलब कि 5 5 को ही तो 1/4 करना होगा ना। 5 का ही तो 1/4 करना होगा, तो इसमें से कई को 5 निकालेंगे? बोल रहा है, ये 4 लिखने का मतलब ही हुआ कि 4 में से एक चुनना है कि नहीं? तो ये 5 को 4 है ये है, तो हम कई को इसमें से निकाल देंगे, वो 5 निकाल देंगे, है कि नहीं? तो ये सिंपल सा चीज हो गया यहाँ पे। तो मैं ये बताना चाह रहा था। तो वैसे ही 1/4 और छोटा हो गया, 1/5 और छोटा हो जाएगा। तो अगर हम कुल टर्म्स में लिखें यहाँ पे कि अगर कोई यहाँ पे कोई नंबर है m, और उसका यहाँ पे लिख दिया गया है रूट के अंदर में a, इसका मतलब क्या हुआ? m के पावर कितना? 1/a। ये याद रख। ठीक है, समझ में आ गया ना ये चीज अच्छे से? ठीक है, तो ये बेसिक चीज था, इसमें कोई दिमाग मतलब उतना नहीं था इसमें ज्यादा ये करने वाला। ये सिंपल मैथ के गणित का चीज था। ये सब चीज मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सब चीज से कैलकुलेशन होता है, नहीं तो कैलकुलेशन करने नहीं आता है आदमी को। समझ में आ रहा है ना? तो ये कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी है ये चीजें समझना, कम से कम कि ये चीजें कैसे हो रही है। और ये नहीं बोलना है कि ये कैसे हो गया, ये ऐसे ही हो गया कि क को हमने ऐसा ही क्यों लिखा। इसका कोई लॉजिक नहीं है, क को ऐसे ही क्यों लिखा। जैसे कि क एक मुंह से ध्वनि निकाले, उसका ऐसा हमने सिंबल दे दिया। वैसे ही ये दो गो सिंबल है जो एक ही चीज को बता रहा है। ऐसे मन कर रहा है तो ऐसे लिख दो, ऐसे मन कर रहा है तो ऐसे लिख दो, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। जैसे कि तुम लोग एक ही नाम है, तुम लोग एक ही है, लेकिन तुम लोग का घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग है। तो नाम अलग अलग होने से तुम अलग हो गए क्या? नहीं हुए। तो वही चीज यहाँ पे है, ये दोनों एक ही चीज को बता रहा है, बस दिखाने का, कॉपी पे लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, और कोई अंतर नहीं है। ये चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। बहुपद में एक, जैसे कि एक बहुपद होता है, उसका क्या नाम बोलते हैं? अचर बहुपद। अचर बहुपद का घात कितना होता है, कौन बताएगा? हैंड्रेज 0 होता है। क्यों होता है? सिंपल सा चीज है, जैसे कि बताना मेरे को, क्या 5x एक अचर बहुपद है? नहीं है ना, सिंपल सा चीज है, ये अचर बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर राशि आ गया x। जब चर राशि आ गया तो अचर बहुपद कैसे हो जाएगा? ठीक है, अचर बहुपद नहीं है, ये चर बहुपद है, इसका घात 1 है। लेकिन वही, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो क्या 3 एक अचर बहुपद है? है ना। अब क्यों इसमें, अब इसमें तो चर राशि नहीं है, तो ये अचर बहुपद है। इसमें अगर कोई तुम चर राशि जोड़ने का कोशिश भी करोगे तो जोड़ सकते हो, 3 को
ऐसा लिख सकते हैं ना। लेकिन Yes, इससे sir. फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि एक्स का पावर कुछ आ गया, चाहे एक्स आ गया, ऐसा कोई बोल सकता है कि अब तो एक्स आ गया, अब आप इसको अचर क्यों बोल रहे हैं। तो नहीं, जीरो है ना इसके साथ में, जीरो का मतलब ही होता है कि वो है नहीं, वो सिर्फ होने का ढोंग कर रहा है कि नहीं। किसी चीज का पावर जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि वो है नहीं, होने का सिर्फ ढोंग कर रहा है। तो हम इसको चर बहुपद नहीं बोलेंगे, कैसा बहुपद बोलेंगे, अचर बहुपद बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तीन के रूप में आ जाएगा। अब मेरे को ये बताना, जैसे कि मैंने रूट टू लिख दिया, तो क्या रूट टू एक बहुपद है कि नहीं है। हैंडरेज, हैंडरेज, पहले नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। अनुष्का बताएगी, बताओ अनुष्का। नहीं है सर। क्यों नहीं है। सर इसका पावर एक। पावर 1/2 होता है, इसलिए नहीं है। रीजन गलती बता दी, आंसर तो सही है लेकिन रीजन गलती बता दी। और कौन बताएगा। नहीं, ये भी अभी अभी भी रीजन गलत है। और कौन बताएगा। ऋषु बताओ। चर का मतलब कि ये बहुपद है कि नहीं है। अरे यार, ये भी बोल रहा था नहीं है यार, बहुपद है ये, ठीक है। रूट दो ये बहुपद है। उल्टा बोल, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, ठीक है। रूट दो एक बहुपद है। जब अचर के पावर कुछ भी होता है तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, 1/2 हो चाहे कुछ भी हो, चर का पावर नहीं होना चाहिए रूट में या कुछ भी, ठीक है ना। बात समझ में आया। हाँ, तो ये रूट दो तो अचर हो गया, जैसे कि रूट दो एक्स लिख दिए, तो ये बहुपद है कि नहीं है। है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बहुपद है इसमें, समझ में आया ना। अचर बहुपद है, रूट दो कर दो, एक्स के पावर जीरो कर दो, यहाँ पे अचर बहुपद हो गया ये। चर का तो कोई मतलब है नहीं इसमें, ये अचर बहुपद है। जैसे 3 4 ऊपर लिखे थे, जैसे ये 3 था, वैसे ही रूट 2 है, अचर बहुपद। समझ में आया। हम्म। और ये, हाँ बोलो। चर बहुपद नहीं हो सकता है, लेकिन बहुपद हो गया ना, अचर बहुपद हो गया ये। चर बहुपद इसको थोड़ी बोलेंगे, ये अचर बहुपद है, इसमें चर राशि है ही नहीं। बहुपद है, अचर बहुपद है, ठीक है। इसको चर थोड़ी बोलेंगे, ये अचर बहुपद है, क्योंकि कांस्टेंट है। जो जितने भी नंबर होते हैं गणित के, जो संख्या रेखा पे, परिमेय चाहे अपरिमेय संख्या, सब बहुपद है। सब कैसा बहुपद है, अचर बहुपद है, ठीक है। जितना भी हम लोगों ने संख्या का समूह पढ़ा है पहला चैप्टर में, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, भिन्न, दशमलव, सब बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद है। और ये सब मतलब कि गुणांक का काम करेगा, ये सब यहाँ पे बहुपदों का गुणांक का काम करेगा, ठीक है ना। जितना हम लोगों ने पढ़ा था सब गुणांक का काम। रूट दो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और साथ में ये अचर बहुपद है, ठीक है। एक और चीज होता है बहुपद में जो अलग नाम आता है, ये सब फालतू का चीज है, बस बता दे रहा हूँ। जीरो भी अपने आप में बहुपद है, जिसका अलग नाम दिया जाता है शून्य बहुपद, ठीक है। अलग से इसका नाम दिया गया है, और कुछ इसका मतलब नहीं है, और इतना इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना ही है। बाकी हम लोगों ने डिटेल्स में समझ लिया कि क्या होता है चर बहुपद, क्या होता है अचर बहुपद, क्या होता है चर राशि, अचर राशि। सिर्फ चर का घात पूर्णांक होना चाहिए, अचर का घात कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक में हो या न हो, ठीक है, बाटा में हो, भिन्न हो, 1/2 हो, 1/3 हो, कुछ भी हो, अचर का घात कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चर का घात क्या होना चाहिए, तो भी फर्क नहीं पड़ता। यार माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, बता देते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक और चीज मैं भूल गया, तुम लोग अभी भी कंफ्यूजन में है, एक और बता देता हूँ।
ऊपर मैंने क्या लिखा था, m का पावर a लिखा था, और एक क्या दूसरा सिंबल दिया था मैंने, m को क्या लिख सकते थे, 1/a। इसी का एक और भी लिख सकते हैं, कैसे, m के पावर -a, समझा। m के पावर इसको हम लोग -a भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ। ये सब एक ही तरीका से होता है। जैसे कि कोई बोल दिया तुमको कि 3 के पावर -4 का वैल्यू बताओ, बताओ लोग जल्दी से। लेकिन यार इसमें अंतर आ रहा है, 1 मिनट। कितना आएगा, 1/, 3 के पावर 4 हो जाएगा ना। और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/81। ठीक है, 1/81 आ जाएगा, समझ में आया। इसी को हम लोग देखते हैं क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे जो घनमूल निकालना है हम लोगों को, अगर हम लोग 3 का पावर √4 लिख दिए यहाँ पे, तो ये घनमूल यार 1/81 आएगा इसका, को नहीं लग रहा है। माइनस वाला थोड़ा सा इसमें अलग जा रहा है क्या। √16 करते हैं तो 4 आ जाता है, और 16 का पावर -2 करेंगे तो कितना आएगा, नहीं, √16 करते हैं तो 4 आ जाता है, 16 का पावर -2 करेंगे तो 1/16 के पावर 2 आ जाएगा ना। हाँ, तो ये तो ये 4 नहीं आएगा, हाँ, तो इसको इसमें नहीं डालेंगे ऊपर वाला को, ठीक है। ये इतना ही सिंबल रहता है, ये वाला माइनस वाला का ये उल्टा चला जाता है, माइनस किए उसका मतलब कि नीचे में पावर चला गया। किसी नंबर का अगर हम लोग माइनस लिखते हैं, जैसे कि m के पावर -a लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/m के पावर a, ठीक है। बात समझ में आया ना। हाँ, तो ये दोनों चीज को हम लोग को ध्यान पे रखना है, इसको कंफ्यूजन में नहीं डालना है, और ऐसे ही रिलेट रिलेट करके देखना है, क्योंकि दिमाग क्या करता है, इसी में भ्रम में हम लोग को डाल देता है। बात समझ में आया ना। एग्जाम में जब चीजें आती हैं ऐसे ही में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो माइनस वाला इसमें नहीं जाएगा। तो जैसे कि अगर हम लोग का किसी चीज में पावर माइनस में लिख दिया गया, जैसे कि बहुपद में भी अब होगा, तो बहुपद में भी हम लोग को पता है, हाँ बोलो रिशु। बता देते हैं, जैसे कि दोनों चीजें पूर्णांक, जैसे कि हम लोगों ने बोला ही था कि पूर्णांक रहना चाहिए और कुछ रहना नहीं चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि किसी ने x के पावर -2 भी लिखा, तो क्या ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, सिंपल सा, क्योंकि इसका जो पावर है वो पूर्णांक नहीं है ना, -2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1/x² है कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि 1/x², और x के पावर -2 है, तो x के पावर -2, तो -2 एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक सिर्फ क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब पूर्णांक होता है, ठीक है। तो अगर बटा में था तो है ही नहीं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अगर ये बटा में था तब तो है ही नहीं, और माइनस में होगा तब भी नहीं होगा बहुपद, ठीक है प्रिंस है, समझ गया ना। हाँ, तो माइनस वाला को भी नहीं लेना है, और ये जो रूट के अंदर में 1/, में आ जा रहा है, इसको भी नहीं लेना है, दोनों ही बहुपद में नहीं आएगा, सिर्फ 0, 1, 2, 3 रहेगा तभी जाकर बहुपद में आएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, इतना ही हम लोग को याद रखना है। हाँ, चर बहुपद अचर बहुपद बोल रहे थे, ये सिंपल सा चीज है कि जिसमें कि ABCD XYZ रहता है, तो उसको हम लोग चर बहुपद बोल देते हैं, और उसका पावर क्या होना चाहिए, एक के अलावा, XYZ का पावर क्या होना चाहिए, एक अथवा दो, ये सब रहना चाहिए, जीरो के अलावा, मतलब एक के अलावा बोल दिए, गलती हो गया, जीरो के अलावा होना चाहिए, जीरो के अलावा। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक्स वाई के पावर 0 कर दिए, यहाँ पे 3 कर दिए, तो ये कैसा बहुपद है,
अचर बहुपद है, सिंपल। क्योंकि एक्स वाई का पावर 0 किए हैं तो इसका मतलब 1 होगा और यहाँ पे 3 होगा और ये 4 हो जाएगा, ये अचर बहुपद हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे ये ढोंग के रूप में दिखा रहा है कि हम भी हैं, एक्स वाई भी हैं। अरे भाई तुम नहीं हो, है ना, है ही नहीं ये, सिंपल सा चीज है। तो इसको हम लोग अचर बहुपद बोलेंगे। और वही अगर 0 के अलावा कुछ भी पावर आ जाएगा तो फिर वो चर बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। 0 के अलावा कुछ भी का मतलब ये हो गया कि बटा में नहीं रहना चाहिए, बटा में और माइनस में नहीं रहना चाहिए। अगर बटा में रहेगा माइनस में रहेगा तो फिर वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसको बहुपद ही नहीं बोल सकते हैं, तो चर और अचर क्या बोले। चर और अचर बोलने के लिए पहले बहुपद तो होना चाहिए ना भाई। यस सर। हाँ, तो ये सिंपल सा चीज है। और इसके पहले कुछ भी लगा रह सकता है, जैसे कि यहाँ पे कोई ऐसे भी लिख सकता है, √5 x इंटू 4y, ये क्या बहुपद है? है सर। है। कितना घात का है? एक घात का है। घात तो मैं हमने हालांकि पढ़ा नहीं है, लेकिन एक घात का है। कितने पद का है? 2 पद का है। कितने चर का है? 2 चर का है। तो ये सारा चीज हम लोग को बस याद रहना चाहिए, समझ में आ गया ना। ये हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ लिया, ये सब रिकॉर्ड भी हो गया है, ऐसा टेंशन नहीं लेना है। कंफ्यूजन होगा देख लेना लोग इसको। दूसरा चीज, अब हम लोगों ने बहुपद के बारे में देख लिया। एक और चीज है घात, उस घात को देख लेते हैं लोग। तो घात का मतलब कि सिंपल सा अर्थ होता है कि जो अधिकतम पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो अधिकतम, जो ऊपर में जो पावर होता है ना, पावर को ही घात बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं लोग? हाँ, चरों के ही, चरों के अधिकतम, उसके, हाँ चरों का जो पावर में है ना अधिकतम, तो उसी को हम लोग घात बोल देते हैं, ठीक है। सिंपल, चरों का जो अधिकतम रहता है उसी को हम लोग घात बोल देते हैं। और जैसे कि चर का पावर है कुछ 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 कुछ, तो जो अधिकतम पावर है तो उसी को घात बोल देते हैं, है कि नहीं। उस बहुपद का घात हो जाता है। यह हम लोग को पता चल गया है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, घात तो तुम लोग आसानी से निकाल लोगे। अब जो चीजें हैं, एक दो और चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। क्योंकि गणित है, तो गणित में हम लोग जब गणित के रूप में बनाते हैं तो आसान रहता है, लेकिन वही गणित में दिक्कत कब आती है, जब हम लोग गणित को एबीसीडी के रूप में लिखते हैं तो अधिक लोगों का हवा निकल जाता है, लगता है कि क्या लिख दिया गया है ना। ये चीजें हैं, तो हम लोग को वो स्थिति में नहीं जाना है। अगर हम लोग गणित को एबीसीडी के रूप में भी लिखें तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि वो क्या लिखा जा रहा है। जैसे कि हम लोगों ने अचर के बारे में बात किया, चर और अचर। तो अचर तो ठीक है कि 1 2 3 4 नंबर होता है, लेकिन चर भी क्या होता है? चर क्या होता है? चर भी तो नंबर ही है ना। एक्स वाई जेड जो है वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि आसमान से कोई भूत उतर गया। दुनिया में भूत नहीं होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ। तो एक्स वाई भी भूत नहीं है, क्या है? एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है? जिसका मान निश्चित नहीं है। दुनिया में चीजें क्या होती हैं, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने इक्वेशन बहुत सारा पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा था, v = u + 80। और हम लोगों ने पढ़ा था s = ut+½ तो ये v = u + 80 क्या है? एक बहुपद है, समीकरण है, जिसमें कुल कितनी चर राशि हैं बताओ। हाँ समीकरण है, तो इसमें 4 अलग अलग चर राशि हैं। u हो गया, v हो गया, a हो गया, t हो गया। तो हम लोग जो बहुपद पढ़ रहे हैं, बहुपद इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि फिजिक्स में और अलग जगहों पे हम इसका उपयोग कर सकें। मैथ में सीधे सीधे पढ़ते हैं और बाकी जगह पे इन सब का यूज होता है। तभी हम लोग को पता चल गया ना कि फिजिक्स में ये जो समीकरण था ये कुछ नहीं था, बहुपद से ही बन के आया हुआ है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि ये भी एक बहुपद है। इसमें 1/2 एक अचर है, बाकी जो ए एस यू टी फिर से क्या हो गया? चर हो गया, जिसका कि वैल्यू क्या हो रहा है, बार बार बदल सकता है ना। समझ में आ रहा है ना चीजें। तो ये ऐसी है और इसमें कोई अंतर नहीं है, यही हम लोगों को ध्यान देना है। तो जब हम लोग गणित में
एक बहुपद का जनरल रूप क्या होता है, हम ये जानना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि ठीक है, बहुपद होता है, बहुपद का अलग अलग रूप हो सकता है, लेकिन क्या क्या हो सकता है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एक चर और n घात वाला बहुपद का जनरल रूप लिखने वाले हैं। देखो, अब हो क्या सकता है, तुम लोग समझो। दो चीज इंपॉर्टेंट हो गया, चर, चरों की संख्या, ठीक है ना, और घातों की संख्या, ठीक है, मतलब कि घात। दो चीज इंपॉर्टेंट है। ये गणित पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं इसलिए ताकि ये चीजें असली रूप में समझ में आए। तो चरों की संख्या, घातों की संख्या, दुनिया में हम अपने मन से जैसा मर्जी वैसा बहुपद क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। है कि नहीं। किसी ने x के पावर 2, y, फिर कोई आया बोल दिया कि x के पावर 5, z, a के पावर 6 या 5 लिख दिए, b के पावर 6, c के पावर 9, x के पावर 2। ऐसे करके करके कुछ भी लिख सकते हैं, और ये भी एक क्या है, एक प्रकार का बहुपद है। लेकिन ऐसा बहुपद से अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम लोग को नॉर्मल बहुपद है, जो चीजें हैं उसको समझना है। तो देखो, जो हम लोग को 9th क्लास की किताब में दिया गया है, एक स्टैंडर्ड बहुपद के बारे में दिया गया है, वो है एक चर और n घात। ठीक है, एक चर और n घात के बहुपद के बारे में समझना है। तो उसको ऐसे लिखते हैं लोग, ए एन एक्स के पावर n, ए n माइनस वन एक्स के पावर n माइनस वन, ए n माइनस टू एक्स के पावर n माइनस टू, डॉट 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 डॉट, लास्ट में a0। हैंड रेज करना है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये बहुपद है, ये बहुपद कैसा है, एक चर वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, कितना चर राशि है, सिर्फ एक ही चर राशि है, और कौन है चर राशि, एक्स। एक्स है, और ए क्या है इसमें, ए एन, जो ये सब लिखा गया है, ए एन माइनस वन, ये सब क्या है। है, ये चर नहीं है क्या, क्या है ये सब, ये सब अचर राशि है। अचर, अचर कैसा राशि है, अचर राशि का संकेत दिया गया है। तो वही मैं बता रहा था कि ए बी सी डी और एक्स वाई जेड आपस में कुछ नहीं होता है, हम उसका मीनिंग तय करेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे ये लिखा, ये जो लिखा ये सिंबल, तो इस सिंबल में समझ जाना है कि ए एन माइनस वन, ये सब क्या है, एक अचर संख्या है, नॉर्मल संख्या है, जो कि हम लोग ऊपर में देख रहे थे, √2, 1/2, चाहे कुछ भी लिख दो, पॉइंट में लिख दो, रूट में लिख दो, बस नंबर लेकिन लिखना है। उसमें कोई अचर राशि, मतलब कि चर राशि नहीं होना चाहिए। इसमें चर राशि सिर्फ क्या है, एक्स है। बात समझ में आया। और एन क्या है, एन क्या है, एन, एन क्या है, एन, एन तो अचर भी नहीं है, अचर है लेकिन अचर में भी घात है, तो घात है तो घात क्या होता है, हमेशा पूर्णांक होता है। पूर्णांक के अलावा कुछ नहीं हो सकता है ये। जैसे कि ए एन है, तो हम ए एन का वैल्यू √2 भी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। नहीं, ए एन पूर्णांक नहीं है ना, क्योंकि ए एन एक अचर गुणांक है। ए एन माइनस वन, ये सब गुणांक है, पूर्णांक नहीं, ये सब गुणांक है। ये चर के बगल में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, गुणांक ना। तो जो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये सब गुणांक है। और जो एन है, एन क्या है, पूर्णांक है। बात समझ में आया। अभी एग्जांपल दूंगा, बताता हूँ। तो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हैंड रेज करना है। ये जो मैंने बहुपद लिखा है इतना लंबा, इसमें कितना पद है, कौन बताएगा, हैंड रेज। इसमें पदों की संख्या बतानी है, हैंड रेज। बहुत डिटेल्स में हम लोग समझ रहे हैं, ऐसे बिल्कुल कोई नहीं पढ़ाएगा। हाँ, कोई तो हैंड रेज किया है, बहुत अच्छा है, ऋषु ने किया। और कोई हैंड रेज जो करना चाहता है, पदों की संख्या बताना है इस बहुपद में।
प्रिंस। और कोई बताओ प्रिंस। सर एक पद है। एक पद बोला प्रिंस। तुम बताओ रिशु। सर 3 पद। 3 पद है। दोनों लोगों का गलत है। बताता हूँ कितना पद होगा, ध्यान दो लोग। इसमें कितना पद होगा ये इसलिए मैं बताता हूँ कि नॉर्मल चीज तो समझ में आ जाता है, जब एबीसीडी में लिख देते हैं लोग ना तो हवा गुम हो जाता है। लेकिन हमको समझना है, ये समझ में आ जाएगा ना तो नॉर्मल तो फिर चुटकी में समझ में आ जाएगा। जब मुश्किल चीज समझ में आ जाता है तो आसान चीज नहीं समझ में आ जाएगा क्या? आ जाएगा। इसलिए हम लोग इस पे थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं और समझने का कोशिश कर रहे हैं। ये मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमको अलग से बता रहा हूँ, ये है तुम्हारे किताब में है। तुम लोगों को कोई समझाया नहीं होगा लेकिन किताब में है। ठीक है, टीचर में सर लोग नहीं बताते हैं क्योंकि सब लोग पढ़ने वाला नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे तुम लोग पढ़ने वाले जुटे हो, इसलिए ये चीज़ें बताई जा रही है। तो इसमें कितना बहुपद है इसको काउंटिंग करने समझना है। उसके पहले मैं कुछ और चीज़ें है फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ए एन एक्स के पावर एन, ए एन माइनस मतलब कि एन माइनस वन नीचे में है, सिर्फ एक सिंबल है। ए एन माइनस वन क्या है? एक सिंबल है। एक किस चीज का सिंबल है? एक नंबर का सिंबल है, एक अचर राशि का सिंबल है, एक अचर वैल्यू का सिंबल है। तो यहाँ पे देखो ए एन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये सब क्या है? एक अचर राशि है। क्या है? एक अचर बहुपद बोल सकते हो या अचर नंबर है। कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इनका? इनका एग्जाम्पल में रूट 2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, -4 हो सकता है, 4 के पावर -2 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना? 4 के पावर 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए एन का वैल्यू हो सकता है ना, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, अथवा लास्ट में मैं ए जीरो भी लिख देता हूँ, ए जीरो का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। लेकिन एन क्या है? एन एक ये जो अचर है, अचर जो था इसका एक और नाम क्या था? गुणांक था। एक और नाम इसका गुणांक था। एन जो है ये घात है, पावर है एक्स का, चर राशि का। और चूंकि ये एक बहुपद है तो किसी भी बहुपद में चर राशि का जो घात होता है वो कैसी संख्या होती है? कौन सा? पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पूर्ण संख्या होगा ये। ठीक है, पूर्णांक भी नहीं बोलेंगे क्योंकि पूर्णांक में शायद निगेटिव भी आ जाता है ना, यस। यस सर। तो पूर्णांक नहीं बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो n जो है एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम लोगों को समझ में आ गई। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तुम लोगों को दे देते हैं, जैसे कि तुम लोगों ने द्विघात बहुपद पढ़ा होगा, उससे एग्जाम्पल फिट कर लेते हैं। 3x² 5x + 6। अब बताओ इसमें से ए जीरो का मान क्या होगा? ए जीरो का मान इससे कंपेयर करके बताना है। ए जीरो का मान क्या होगा? कंपेयर करना सीखो। ए जीरो में एक्स का पावर कितना है? जीरो है, पता चल रहा है क्या? ए जीरो में कुछ नहीं लिखा गया है, फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना एक्स का पावर जीरो। और यस उस सर। और उसके पहले, हाँ, और उसके पहले एक और चीज मैं लिख सकता हूँ, a1 एक्स के पावर 1। ठीक है, और यही पीछे बढ़ते 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 ए एन तक गया हुआ है। तो ये दो घात का बहुपद है ना, यस सर। तो इसमें एन का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। इसमें ए इसमें जो इसमें जो 3 है, 3 का नाम क्या देंगे इसके हिसाब से? ए कितना हो गया? 3 का वैल्यू क्या बोलेंगे? ए बराबर क्या लिखेंगे? ए, अरे ए दो बराबर 3 होगा, ऐसा पता चल रहा है क्या? क्योंकि जो एन है यहाँ पे उसी का तो एन यहाँ पे सिंबल में भी लिखा गया है ना। यस सर। तो ए दो का मान 3 हो गया। इसके बाद ये क्या होगा? 5। 5 किसका मान है? ए A1 ए वन का मान 5 है। और 6 किसका मान है? A0 है। ए जीरो का। तो ये देखो यहाँ पे कि जब दो घात का बहुपद था तो कुल कितना पद आ गया इसमें? 3 पद आ गया।
तो जब ये ऊपर वाला जो पूरा टोटल लिखे हैं ये कितना घात का बहुपद है? नंबर में बताओ। n घात का है, Yes, sir. इसका घात n नहीं है, यस सर। n घात का है। इसी से कंपेयर तो कर रहे हैं, कंपैरिजन करने सीखना है। ये n घात का बहुपद है। और जैसे ही ये n घात का बहुपद हो गया तो अब काउंटिंग करो तो इसमें कई गो संख्या है। n के रूप में ही बताना है, कई गो संख्या होगा। ये A1 2 3 4 इधर से अगर काउंटिंग करेगा लोग तो ये 1, जैसे कि यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये 1, इसके बाद यहाँ पे 2 भी होगा, 3 होगा, करते करते n-2 n-1 और n तक पहुंच गए। तो n तो ये हो गया, और अंत में एक और है यहाँ पे 0 वाला। तो कुल मिला के कितना पद का बहुपद बन गया ये? नहीं समझ में आया अभी भी? n+1 नहीं हो गया? n+1 पद है इसमें। पदों की संख्या कितनी है? n+1। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? यस सर। समझ में नहीं आया। सिंपल सा चीज है। यहाँ पे जब हम लोग किसी भी चीज को, जैसे कि 2 घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद हम लोग लिखना जब शुरू करते हैं तो 2 घात के बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मेट तुम लोग को पता है ना? ऐसा होता है ax² bx+c। Yes, sir. ये तुम लोगों ने रट के लिखा होगा ना, याद किया होगा ना? अब एक घात का बहुपद क्या चीज? यही याद किए होगे लोग ना? अगर एक घात, क्या चीज? और दूसरा तुम लोगों ने ये याद किया होगा, अगर एक चर का बहुपद रहता है तो उसको ax+b लिख देते हैं। ये करते हैं ना? पता है कि नहीं पता है? यस सर। नहीं पता है? Sir, नहीं पता. नहीं पता है तो ये सब समझते हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान दो लोग। शुरुआत करते हैं, फिर जाके इसको जनरलाइज करेंगे, क्योंकि इसको समझना आवश्यक है बहुपद को समझने के लिए। सबसे पहले सबसे छोटा बहुपद कौन सा बहुपद होगा बताओ? सबसे नॉर्मल बहुपद, सबसे आसान कौन सा बहुपद होगा? X का एक सर। जीरो, जीरो, शून्य बहुपद, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इससे कोई छोटा बहुपद नहीं हो सकता है, शून्य बहुपद है ना? इससे जो अगला बहुपद आता है, अगला बहुपद आता है वो होता है अचर बहुपद। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ नंबर लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग अचर बहुपद, जैसे कि 2 हो गया, चाहे 3 लिख दो, चाहे कुछ भी लिख दो, तो उसको हम लोग लिखते हैं ए का मतलब क्या हो गया? ए क्या चीज को बता रहा है? एक अचर बहुपद को। ठीक है, कोई अचर संख्या लिख दी है, जैसे कि 1/2 लिख दिए हैं, तो ये एक अचर बहुपद है। कोई 5 लिख दिया तो कोई बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अचर बहुपद है। कोई आके √3 लिख दिया तो कोई बोलेगा बहुपद है क्या? बोलेंगे हाँ है। बोलेगा कैसा बहुपद है? तो बोलेंगे अचर बहुपद है। कोई बोलेगा इसका 8 लिख दिया तो 8 का मतलब है क्या? हाँ है, अचर बहुपद है। समझ में आया ना? इसको, इसी को हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया है? ए इसी चीज को दिखा रहा है, मतलब कि कोई भी अचर बहुपद को तुम लोग लिख सकते हो, इसी ए का वैल्यू है, अलग 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 हो सकता है ना? इसके बाद शुरू होता है कौन सा बहुपद है? एक घात वाला बहुपद। ठीक है, समझ में आया? एक घात वाला बहुपद अचर बहुपद के बाद, जिसमें कि एक घात आएगा। अचर बहुपद में कितना घात रहता है? 0 घात रहता है ना? ए को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए बराबर क्या लिख सकते हैं? ax⁻0 है कि नहीं? तो ये अचर बहुपद है। इसके बाद एक घात का बहुपद आता है। एक घात का बहुपद क्या आता है? ax+b। ये कितने घात का बहुपद हो गया? एक घात का. एक घात का, क्योंकि इसमें 1 का पावर 1 है, और ए और बी कैसा चीज है? अचर चीज है ना?
ए और बी अचर संख्या है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए एक्स के पावर 1 और बी एक्स के पावर क्या चीज है, जीरो। जीरो। तो ध्यान ये देना है कि एक्स का पावर क्या हो रहा है, धीरे 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 घट रहा है, 1 से 0 चले गए, ठीक है। अब जैसे कि और लिखते हैं यहाँ पे सिंपल के लिए, एग्जाम्पल के लिए दो घात बहुपद लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए एक्स के पावर 2 बी एक्स के पावर 1 और सी एक्स के पावर क्या लिखेंगे, जीरो। फिर से एक्स का पावर घटने गया, 2 1 और 0 हो गया। और ए बी सी तो अपना अचल चीज है भाई, कांस्टेंट है, नियतांक है। तीन घात का बहुपद लिख देते हैं, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसको भी लिख सकते हैं ना वैसे ही। तो इसमें तुम लोग ध्यान दो, घात कितना कितना है, यहां से शुरू करते हैं, चाहे यहां से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं, यहां से। यहाँ पे लिखेंगे घात और यहाँ पे लिखेंगे पदों की संख्या। एक घात के बहुपद में कुल कितना पद हो सकते हैं अधिकतम, एक घात नहीं, जीरो घात है ना, जीरो घात के बहुपद में कुल कितने पद हो सकते हैं अधिकतम, एक। ए के अलावा उसमें और तुम कुछ नहीं लिख सकता है। और वहीं एक घात के बहुपद में कुल कितने अधिकतम पद हो सकते हैं, दो। दो घात के पद में अधिकतम 3 हो सकते हैं और 3 घात के पद में अधिकतम 4 पद हो सकते हैं। यानी कि वैसे ही बोल देंगे कि n घात के पद में कुल कितने, n घात में कुल कितने पद हो सकते हैं, बोलो। n+1 बढ़ा के बोल देंगे, एक जोड़ के बोल देंगे, है कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही जनरलाइज करके बोल दिया जाता है। मैथ में क्या होता है, गणित में चीजों को देखते हैं कि अच्छा ये रख रहे हैं तो ये हो रहा है, ये रख रहे हैं तो ये हो रहा है, तो बोल देंगे कि अगर जनरली ये रखेंगे तो ये होगा, है ना। जैसे कि 0 रखे 1 आया, 1 रखे 2 आया, 2 रखे 3 आया, 3 रखे 4 आया, तो n रखेंगे तो n+1 आ जाएगा। अब वही मान लो कोई आके बोल देता कि हम पद a रखेंगे तो घात कितना होगा, a-1 होगा। ये कैलकुलेट करते आना चाहिए, बात समझ में आया ना, सिंपल। हाँ बोलो, x+1+2+3 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है। लेकिन हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तोड़ना है, वही तो मैं बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या इसको तुम इसमें से किसी में नहीं डाल सकते हो, x+5 हो जाएगा। और x+5 हो जाएगा तो किस पे चला गया, एक घात के बहुपद पे चला गया, जिसमें a का वैल्यू, हाँ a का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू 5 हो गया। अगर कोई ऐसा भी लिख दिया जैसे कि 2x कैसा बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। तो हमको अगर एक चर वाला बहुपद करनी है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो ये होता है ना, x+b। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुना x प्लस, बोलो, 0, है ना। तो जब भी बहुपद आएगा तो उसको इस फॉर्मेट में लिखते आना चाहिए हम लोगों को, नहीं लिखने आएगा तो नहीं समझ में आया है, मतलब कि बात समझ में आ रहा है। एक घात का बहुपद, दो घात का बहुपद, तीन घात का बहुपद, ऐसे लिखते आना चाहिए हम लोग। तो इसी का मैंने यहाँ पे किया था। अब देखो इसमें हमने क्या किया था, सिंपली वही चीज तो था जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। अब इसको देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, और एग्जाम्पल से बता देता हूँ, तुम लोग को पता चल जाएगा ऊपर वाला फॉर्मेट भी। अब जैसे कि हम लोग इसमें ABCD लिख रहे हैं, तो ABCD लिख रहे हैं तो ABCD बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसमें अधिकतम तुम कितना घात का लिख सकते हो, बताओ मेरे को, ABCD का यूज करके कितना घात का लिख सकते हो, अनंत कैसे, अनंत ABCD होता है क्या, जेड के बाद भी पढ़ती है क्या तुम, अलग इंग्लिश पढ़ी है फिर। अब घात अनंत हो सकता है, लेकिन ये राशि कैसे लिखेंगे, ABCD जेड पे तो खत्म हो जाएगा ना, है कि नहीं। जैसे कि हम लोगों ने लिखा ABC, तो अगर पहला पद लिख रहे हैं तो उसमें AB, एक घात के बहुपद में दो गो AB खत्म हो गया, तो हम लोग के पास ABCD कई गो होता है,
26 गो होता है, तो हम लोग 25 घात का बहुपद लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं क्या? बनाई सर। एबीसीडी का यूज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 26 घात का बहुपद मान लो लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे। ए ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ए एक्स के पावर 26, बी एक्स के पावर 25, सी एक्स के पावर 24। करते 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 पहुंचेंगे लास्ट में, जैसे कि डी जेड के पहले क्या आता है? वन। वाई, और वाई के पहले क्या आता है? एक्स। एक्स के एक्स मतलब कि कैपिटल एक्स लिख देते हैं, छोटा वाला एक्स तो अपना चर राशि है। तो जब कैपिटल एक्स लिखेंगे तो एक्स का पावर कितना होगा? नहीं पता चल रहा है ना, अभी पता चल जाएगा। वाई कैपिटल वाई, तो जेड एक्स के पावर कितना हो जाएगा? और जेड, तो जेड जो अंत में पहुंचेंगे तो पावर कितना हो जाएगा एक्स का? 0। ये हम लोग को पता है। तो उसके पहले 1 रहेगा और उसके पहले 2 रहेगा, है ना? और यही बढ़ते 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 यहाँ तक आया है। तुम पूरा लिख के देख सकते हो लोग, यही लिख सकते हो। इसके आगे लिख सकते हो क्या एबीसीडी का यूज करके? 26 से आगे नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए जब इससे भी आगे जब हम लोग को लिखना है तो हम लोग कौन सा उपयोग करेंगे? इसके आगे भी जब लिखना है तो हम लोग ये वाला चीज का उपयोग करेंगे जो ऊपर वाला था, अब ये काम में आता है। उसमें क्या किया गया? उसमें एबीसीडी को हटा ही दिया सीधे। उसने बोला तुमने बी को बी क्यों लिखा है? वो बोलेगा बी का हम अलग सिंबल देंगे। क्या बोल देगा उसको? ए जो है, जैसे कि एन घात का, बोलेगा कोई भी एन घात का तुम बहुपद लिखना है तो ए और एक्स के पावर एन लिखें, और इस ए को क्या बोल दिया इसने? ए एन बोल दिया। बात समझ में आया? ए का नाम क्या दे दिया गया? ए एन दे दिया गया। अब बी का नाम क्या दे दिया जाएगा? ए एन माइनस 1। तो एक्स का पावर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन माइनस 1। एन माइनस 1 नीचे से नहीं हो रहा है। एन माइनस 1 क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पावर क्या होता है? धीरे धीरे घटते जाता है। घट घट के अंत में कहाँ पहुंच जाता है? 0, है ना? जब तक 0 नहीं पहुंचेगा तब तक घटते रहेगा, है कि नहीं? हम लोगों ने ऊपर नहीं देखा क्या? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जब तक 0 नहीं पहुंचता था घटते जाता था, है ना? तो वही चीज यहाँ पे किया गया है कि 26 25 24 2 1 0। तो वैसे ही एन एन माइनस 1 डॉट डॉट करते करते अंत में एक्स के पावर क्या पहुंच जाएगा? 0। ठीक है? और इसमें हम्म तो एक्स के पावर 0 तक ये पहुंच गया। लेकिन इसमें जो ऊपर वाला चीज है वो तो डायरेक्टली अपना घटते जा रहा है ना? एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 करते करते हम लोग लास्ट में एक्स के पावर कितना तक पहुंचे होंगे? 1 तक भी पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे? यस। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा 0 है, तो 0 के पहले 1 नहीं आया है, 1 के पहले 2 नहीं आया है। तो एक्स का पावर वैसे ही घटते घटते यहाँ पर भी पहुंचेगा। 0 पहुंच गए, यहाँ पे एक्स के पावर 1 भी रहेगा, एक्स के पावर 2 भी रहेगा। लेकिन सिंबल इसके बगल में जो लगा है उसको समझना है कि वो क्या होगा। तो लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो ये ए 0 हो जाएगा, ठीक है? इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2, और इधर ये n के रूप में रहेगा an। तो अब इससे क्या हो गया? ये वाला से क्या हो गया? इससे तुम n का कितना भी लिख सकते हैं कि नहीं? इसके द्वारा हम n का कितना भी लिख सकते हैं। ऊपर में जो z था, एबीसीडी का यूज करके ज्यादा से ज्यादा हम लोग कहाँ तक लिख पा रहे थे? 26 घात का। उससे ज्यादा घात का नहीं लिख पा रहे थे। लेकिन इसका यूज करके हम कितना भी घात का लिख लेंगे ना? यस। क्योंकि हमने बी को एक से ही लिख दिया। बी सी 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 का सिंबल इसमें क्या है? जैसे कि बोलेंगे तो ऊपर के हिसाब से तो बोलेंगे कि ए एन माइनस 2 घटते जा रहा है, घटते जा रहा है कि नहीं? तो
अब जैसे कि अब उसी एग्जाम्पल के लिए और भी दिखा देते हैं, 2 एग्जाम्पल से। जैसे कि हम लोगों ने लिखा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये कितना घात का बहुपद है? 2 घात का। तो इसका एक फॉर्मेट तो ये हुआ, और इसी को अगर हम लोग इस फॉर्मेट में लिखना चाहें, इस रूप में, तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे सी तो नहीं लिखेंगे, ए के रूप में ना, क्योंकि इसमें लिखते हैं तो सिर्फ ABCD रहता है। तो सी को क्या लिख देंगे? A0। इसको क्या लिख देंगे? A1 एक्स के पावर 1। और इसको क्या लिख देंगे? A2 एक्स के पावर 2। तो ये दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं, समान चीज है, एक ही चीज है, बस अलग से इसका नेमिंग कर दिया गया है। तो ये नेमिंग भी समझना है, ये नेमिंग भी समझना है। ये ज्यादा जनरल नेमिंग है। हाँ, वो अलग बात है कि हम लोग को इतना आएगा नहीं, 25 घात का, 26 घात का, n घात का, लेकिन मीनिंग तो समझ में आना चाहिए ना, क्या कहा जा रहा है। ठीक है। वैसे ही मान लेते हैं 3 घात का अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, ax³ bx² cx प्लस d, तो इसको नहीं लिख सकते हैं क्या? कैसे लिखेंगे? A0, फिर यहाँ पे A1 एक्स के पावर 1, फिर A2 एक्स के पावर 2, फिर A3 एक्स के पावर 3। तो वैसे ही ऊपर में भी लिखा गया था। n घात का बहुपद लिखना है तो शुरू करेंगे यहाँ पे, लास्ट में लिख देंगे A0, फिर करेंगे A1 एक्स के पावर 1, फिर करेंगे A2 एक्स के पावर 2, और करते 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 लास्ट में लिख देंगे AN और एक्स के पावर n। ठीक है। अब इसी में से घटा के भी लिखने के लिए ऊपर में जैसे कि दिखा दिया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब हम लोग एक्स के पावर n लिखा है, तो ये तो पता है कि ऊपर वाला एक्स का पावर घटता है, लेकिन ये भी तो घट ही रहा है ना, जिस प्रकार से नाम लिखे हुए हैं। तो इसको भी लिख देते हैं AN-1 एक्स के पावर n-1, AN-2 एक्स के पावर n-2, और डॉट डॉट करते हुए फिर लास्ट में A1 एक्स के पावर 1 और A0। क्या चीज क्यों आ रहा है? माइनस से मतलब नहीं है। जैसे कि 5 लिख देंगे तो n का वैल्यू कभी भी लिखेंगे, ऐसा केस में तो 5 लिखेंगे। मान लो कि जैसे कि ये है ऊपर वाला, ये वाला है, तो इसी को हम लोगों ने कैसे लिखा हुआ है? इसी को हम लोगों ने ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लो। समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देख लो, A3, 3 को हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे 3 तो लिखते हैं और एक्स के पावर 3 लिखते हैं। अगला वाला को हम लोग कैसे लिखते हैं? इसके टर्म में एकदम सीधा सीधा अगर हम लिखना चाहें तो 3-1, और एक्स के पावर क्या लिखते हैं? 3-1। फिर लिखते A3-2 और एक्स के पावर 3-2, लास्ट में फिर क्या लिखते हैं? A0। समझ में आया? यही तो घटा घटा के लिखे हैं। तो घटा माइनस में लिखा गया, इसका मतलब वो नहीं है कि वो माइनस में है, जस्ट वो एक सिंबल है एन का। एन का कुछ वैल्यू रख दोगे तो उसके हिसाब से बाकी घट घट के आ जाएगा, अपने आप वो सब बदल जाएगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी दिखा दिया। इसको ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हो, तो बोलोगे कि यहाँ पे माइनस में आ गया, वो माइनस में थोड़ी है, वास्तव में वो सब प्लस में है। माइनस में जस्ट दिखाया गया। अब एन, एन का वैल्यू कोई दिया नहीं है, तो जब एन का वैल्यू कोई दिया नहीं है तो जब तक से एन नहीं आएगा तब तक से n-1 n-2 लिख दिए हैं, तो कोई गड़बड़ हो गया क्या इसमें? जैसे ही कोई n का वैल्यू बता देगा तो एकदम फिक्स वैल्यू रख देंगे उसमें, है कि नहीं? अब जैसे कि अपने पास कोई बोलेगा कि आप आटा क्यों लिए हैं? हमारे पास आटा है। अब जो मन करेगा उससे बना लेंगे। रोटी मन करेगा रोटी बना लेंगे, पुआ मन करेगा पुआ बना लेंगे, पूड़ी मन करेगा पूड़ी बना लेंगे, मन करेगा फेंकने को फेंक देंगे, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे n है। n एक नॉर्मल चीज है जिसको रख के एक स्टैंडर्ड रूप में लिखा जाता है। गणित में ऐसा ही होता है, जब चीजें जनरलाइज होने लगती हैं एक सीमा के बाद, तो जरूरी हो जाता है चीजों को क्या करना? जनरलाइज करना, क्योंकि हर चीज तुम एक साथ लिख नहीं सकते हो। कोई बोलेगा कि हमको 1000 पद का बहुपद लिख के दिखाओ, तो तुम लिख के दिखा दोगे क्या? नहीं सर। अभी हम लोग को 26 लिखना था तो 26 भी नहीं लिखने का मन किया, बीच में डॉट 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 कर दिए। तो डॉट 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 क्या दिखाता है? कि चीजें रिपीटेड है, तुम अपने आप समझ जाओ कि उसमें क्या है। समझ में आया? यस सर। डॉट 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 का मतलब यही होता है ना, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे किए हैं
2 का पहाड़ा लिख दिए, 2 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दहिया 20। गलती नहीं किए ना कुछ? 22 24 डॉट 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 कर दिए। इसका मतलब तुम लोग को समझ में आ गया नहीं कि नहीं आ गया? क्या करना है? यस आ गया सर। आ गया। क्या करना है? सिर्फ 2 2 जोड़ते चलना है, यही ना? हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे भी किया गया है कि अगर मान लो कि तुमको बोलेगा कि भाई 1000 पद का बहुपद लिखो, तो तुम क्या करोगे? 1000 बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखो, तो वहाँ पे तो एबीसीडी भी काम नहीं करेगा। कोई ऐसा भाषा नहीं है जिसमें कि 1000 अलग अलग लेटर हो। हिंदी में भी क ख ग घ उतना नहीं मिलता है। लिखने को ऐसे भी लिख सकते हो। कोई बोलेगा कि नहीं भाई हमको हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में नहीं लिख सकते हैं क्या? एक की जगह क लिख देंगे, बोलेंगे भाई क एन, ठीक है, एक्स के पावर एन। फिर बोलेंगे क n-1, एक्स के पावर n-1। ये भी गलती नहीं है। गलती है क्या इसमें? गलती नहीं है। ये सब तुम लोग का मैं दिमाग का भ्रम तोड़ना चाह रहा हूँ, ताकि पता चले कि ये चीजें क्या है। वास्तव में क n-1 क्या है ये? बोलो, वास्तव में क n-1 क्या है? एक अचर संख्या है ना भाई। अचर संख्या है जो कि x-1 का क्या है? गुणांक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि अगर 3x² प्लस 6x प्लस 2 लिखे, तो जैसे कि 3 है x² का गुणांक, तो वैसे ही क n-1 एक अचर संख्या है जो कि x-1 का गुणांक है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3 कह दो, 4 कह दो, 5 कह दो, है कि नहीं? यस तो इसको इस रूप में देखना है और समझना है। लग रहा है ज़्यादा डिटेल्स में समझाने की कोशिश कर दी, लेकिन ये है। समझ में आ रहा है ना? ये तुम लोग का है। अब नहीं समझ में आएगा तो इसको स्किप कर सकते हैं लोग। एग्जाम में ऐसे पूछेगा नहीं। मैं बताना चाह रहा था कि ये चीज़ें हैं और इस रूप में समझनी है चीज़ों को। ये दिया गया है, बात समझ में आया ना? Yes, sir. ये परिभाषा है बहुपद का, जो कि किताब में तुम लोग को दिया गया है। यही मेन एक चर का बहुपद का स्टैंडर्ड रूप है। लोगों को ये देख के डर लगने लग जाता है कि ये क्या है। अभी भी तुम लोग नहीं बता पा रहे हो ना? ये चीज़ें होती हैं। समझ में आ रहा है ना चीज़ें? तो हमको आशा है कि अब तक समझ में आ गया होगा बहुत कुछ। थोड़ा थोड़ा डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा। हो गया है ना? Yes, sir.